क्या तो बात। यहाँ मेरा ख्याल है इम्तियाज़ साहब, अगर मैं दो अशार ना कहूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जरूर जरूर साहब। अगर तलाश करूँ तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। वाह। अब अगली बात सुनो, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। वाह वाह। चाहत करेगा, अखा तो है ना होनी। अखा ये इम्तियाज़ साहब, असगर साहब, एजाज साहब, साबर साहब अगरचे बड़े हो गए हैं लेकिन मेरे लिए बच्चे हैं। तो फिर मेरा ख्याल मुझे ये बात यहाँ कहना पड़ेगी, मेरे चमन के माली, मेरे गुलशन को संभाल रखना, कुछ फूल नातवा हैं खासा ख्याल रखना, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा मैं मोटे जवान होने लगे हूं, मैं तो हैरान ना थे, सब जवान हो गए। वाह जी। यादनवर गेल गवर्नमेंट हाई स्कूल सुके की मंडी। आज काफ़ी अरसा बाद ना, तकरीबन 35 साल बाद मेरे टीचर, मेरे सर जनाब मोहतरम फ़रूक साहब हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाए हैं। 1989 में ये इधर से ट्रांसफ़र होकर गुजरांवाला चले गए। आज इन्होंने हमारे साथ अपनी मोहब्बत का, खलूस का, स्कूल के साथ मोहब्बत का, बिलखसूस हमारे साथ मोहब्बत का इज़हार करते हुए हमारे पास तशरीफ़ लाए। इनकी हम लाइफ के मतलब कि कैसे गुजरी है, 1 साल हो गया रिटायर हुए हुए, तो वो हम क्वेश्चनिंग करते हैं, आपको भी बताते हैं, सर से पूछते हैं कि एक टीचर की ज़िंदगी जो है उसमें क्या उतार चढ़ाव आते हैं, माशरे में क्या होता है और फ़ी ज़माना कैसे हालात जा रहे हैं। जनाब मोहतरम फ़रूक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, पहली बात तो ये है कि ये बताएं कि आपने एजुकेशन महकमा को किस सन में ज्वाइन किया, किस साल में आप एजुकेशन के महकमा में भर्ती हुए और कौन से स्कूल में, स्टार्टअप कहाँ से लिया? 1984 में ज्वाइन हुआ मैं। जी जी। मकतब स्कूल कॉलोनी सूखे की, कॉलोनी सुखेगी, ट्यूबवेल कॉलोनी। वहाँ मैं रहा 1984, 85, 86 और 87 को मुझे सदाकत साहब यहाँ ले आए। फिर मैं यहाँ आ गया 87, 88 और 1999 में SST हो गया मैं। मेरे आर्डर बुरीदार हाई स्कूल में हो गए, वहाँ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। बुरीदारा वहाँ मैं रहा 89, 90, 91, 91 फरवरी में चला गया टाली गिराया हाई स्कूल। अच्छा अच्छा। वहाँ मैं रहा 1991, 92, 93, 94 मई में मैं अपने चला गया वापस इलाके में। तो स्कूल का नाम था गवर्नमेंट हाई स्कूल दैंसर पाई। गुजरांवाला? नहीं आ गया। गुजरांवाला से आ गया, डिस्ट्रिक्ट वही है? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट वही है। किस रोड पे है? ये ना रोड है बंगला मियाँ वाली था साधु साधु। लिंक रोड जो लिंक रोड, बिल्कुल बंगला मियाँ, ये उसके ऊपर आता है। रैश भी उधर ही है? हाँ नहीं, अब तो मैं शहर ही आ गया। उस वक्त वहाँ की रैश, उस वक्त मैं वहाँ था। तो रिटायर अब उधर से ही हुए हैं उसी स्कूल से? नहीं, आगे बात भी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टोरी अभी चल रही है। 2007 में उर्दू MA कर लिया, तो फिर मैं 2009 में SS हो गया उर्दू का और मेरी पोस्टों हो गई मंडाला तेगा हायर सेकेंडरी स्कूल में, मंडाला तेगा में। रावड़ी के पास। फिर 2016 में मुझे 18 स्केल मिल गया, मैं SSS हो गया। अच्छा। फिर मैं वहाँ से रिटायर हो गया 7 मई 2023 को। 2023 7 मई। साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा। साल हो गया, तकरीबन 1.5 साल होने 1.5 को। साल हो गया। तो ये है मेरी जॉब सारी, पूरी जॉब। सबसे ज़्यादा आपने पूरी जॉब में किस स्कूल में महसूस किया कि यहाँ पे सुकून है? क्योंकि आप मुख्तलिफ नेस्ट बदलते रहे हैं,
असल में बात इम्तियाज़ साहब ये है कि सुकून तो वहाँ था, अपना इलाका था वो, हाँ जी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब मैं यहाँ आया, सूखे की मंडी आपके पास मैं जब आया था, तो मैंने महसूस किया कि मैं यहाँ अजनबी हूँ। लेकिन ये खलूस आपका था, बाकी बच्चों का था, ये असगर साहब हैं बैठे, बाकी साथी हैं, ये यकूब साहब थे, कुलीग मेरे आ गए बाद में, इजाज़ साहब हैं वो। इनकी चाहत को देखकर मैं ये बात भूल गया कि मैं अजनबी हूँ यहाँ। क्या तो बात। यहाँ मेरा ख्याल है इम्तियाज़ साहब, अगर मैं 2 अशार ना कहूँ तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ज़रूर ज़रूर साहब। अगर तलाश करूँ तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। वाह। अब अगली बात सुनो, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। वाह वाह। चाहत करेगा, अखां ते न होनी। अखा नहीं रबड़ी। तो आज 40 साल बाद यहाँ बैठे महसूस कर रहा हूँ कि इनकी चाहत बच्चों की और टीचरों की वैसी है। एक्चुअल पूरी लाइफ में आपने ना टीचिंग की है, ठीक है। कोई मैसेज होता है, कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो पूरी लाइफ का निचोड़ होती है कि ये जो मैसेज है ना, ये मैं आगे कन्वे कर दूँ ताकि पीछे आने वाली जो नस्ल है ना, वो इसको फॉलो अप करो, अपनी लाइफ पहले से बेहतर बनाए। इम्तियाज़ साहब, मेरी जब जॉब स्टार्ट हुई थी ना जी सर। 84 में, अनवर गिल साहब भी जानते होंगे, ये दौर वो था, उस वक़्त मेरे पास एक ऑप्शन था बैंक में जॉब का, जी जी एक मेरे पास ऑप्शन था वापडा के मीटर रीडर का, जी जी। वापडा में, और एक ये भी था एक टीचिंग का था। टीचिंग का था। लेकिन मुझे शौक़ था और मेरे ज़हन में ये बात है आती पहले से कि बरगे गुल पे रख गई शबनम का मोती बादे सबा, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। क्या बात। मेरा ख्याल था कि ये उस्ताद है ना, वाकई अगर ये काम करे सही तो सुकून मिलता है वाकई मिलता है। क्योंकि असल काम ये है कि अपने मलबे से बनाता हूँ तेरा वजूद, अपने मलबे, असगर साहब, अपने मलबे से बनाता हूँ तेरा वजूद, तुझे बनाने में खुद टूट जाता हूँ, टूट जाता। तो फिर मैंने ये, और मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी तकर्री पहली यहाँ हुई। कमाल। क्या साहब, वो दौर वो था, आज भी ठीक है, यहाँ तो देखा माहौल आज भी वैसे ही है, वो दौर में देखा है। बच्चे तो बच्चे रह गए ना, जो आज भी गवाह है, जो वालिदैन थे ना, वो भी कहते थे कि उस्ताद की चारपाई पे नहीं बैठता, वो नीचे बैठते थे। अगर कोशिश का की भी है ना कोशिश, वो कहते इधर तुम बैठो, मैं इधर बैठूंगा पाँव की तरफ। तो ये पेशा वाकई बेहतरीन है, क्योंकि पैगंबरों का पेशा है। कुदरती बात है इम्तियाज साहब कि मेरे जहन में ना ये फरूक साहब आ रहे थे, तो जहन का एक जैसे कोई पहले नहीं कॉन्टेक्ट हो जाता रहता है। मैं इनको याद कर रहा था बड़े दिनों से, और आज अचानक मुझे कॉल आई है तारक की, उसने मुझे कहा कि आपके टीचर आए हैं फरूक साहब, वो अंदर आ रहे हैं, तो आप उनको बाहर आकर रिसीव करें। मैं इधर बैठा हुआ था भारत साहब की जगह, मैं इधर से उठ के गया हूँ, मैं सामने देखा तो फरूक साहब माशाल्लाह। और यकीन करें कि मेरे इतने जज्बात हैं इनके लिए, उस दौर में ये इतने अच्छा इनका मेथड था, बच्चे को ऐसे मोटिवेट करते थे, कापियों पे मैसेज लिखते थे। मुझे आज भी याद है, मेरी कापी पे इन्होंने लिखा मैसेज, मेरा काम चेक करके, कि अगर आप इस तरह मेहनत करते रहे तो हो सकता है आप बोर्ड टॉप कर लें। 8वीं क्लास का था वो, और इनका वो जो अदबी ज़ौक़ है शेर का माशाल्लाह, उस वक़्त भी हर बात ये शेर में करते थे।
अदबी आदमी है, उर्दू के टीचर हैं। तो आज भी इनके मुंह से वो शेर सुन के चंद, तो कोई ऐसा सुकून मिला है मुझे तो इनसे मिल के और ये शेर सुन के, कि मैं वो सुकून जो है यकीन करें लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता। जैश पिंड ही है कि गुजरात शहर शिफ्ट हो गए हो? नहीं शहर शिफ्ट हो गए, किले इलाके च? पीपल कॉलोनी, बिल्कुल तो बहुत बड़ी है। वाई ब्लॉक, वाई ब्लॉक। मास्टर सिटी पुल के सामने अच्छा बिल्कुल। जो ठीक है, बात इन्हें वेख्या मेरा ख्याल मास्टर हाँ सिटी देखे पुल देखे बिल्कुल। बहुत खुशी हुई जी। ते माशाल्लाह अपने खुशी बच्चे की कर रहे हैं, कितने बच्चे ने? 2 बेटे हैं मजकूर साहब। ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ MBBS ਕੀਤਾ, माशाल्लाह ਹਾਊਸ ਜॉब ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਕੰਮਲ। माशाल्लाह क्या बात। ਇਹ ਚੰਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, खुशी की गल वड्डी है कि वो हाफिज़ कुरान है। माशाल्लाह। मुझे इल्म नहीं था कि बच्चे की हिफाजत की कितनी खुशी होती है वालिदैन को। क्या साहब, मैं बात ये ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ। ऐलान हुआ तिलावत पाक के लिए आते हैं इसी गली के हाफिज़ साद फरूक। तो मेरी खुशी की इंतहा असगर साहब इंतहा ना रही। मैंने महसूस किया बड़े बच्चे का जब हुआ था ना, दाखिला हुआ था MBBS में, खुशी हुई थी, लेकिन ये खुशी कहीं आ गई थी उससे। क्या बात। रोंगटे मेरे खड़े हो गए। आप बात कर रहे हैं, रोंगटे हमारे भी रोंगटे खड़े हुए मेरे। ईमानदारी की बात है, और मुझे महसूस हो गया कि अभी हिफज नहीं पूरा हुआ, अभी मुकम्मल किया भी नहीं था, और उन्होंने हाफिज कहा तो मुझे महसूस हो गया कि ये बड़ी बड़ी बरकत है। ईमानदारी की बात, कुरान की एक अपनी रूहानी जो है ना वो तासीर होती है, कलूब को सुकून जो है ना वो ये असल वो चीज़ होती है। तलखियों के जाम खुश हो के चढ़ाना ज़िंदगी, खा के मौजों के तपेड़े मुस्कराना ज़िंदगी। खिज़र की इमदाद से साहल पे आना मौत है, और मौजों में उलझ कर डूब जाना ज़िंदगी। क्या बात, क्या बात। ये ज़िंदगी की तारीफ़ है जो सही तारीफ़ है। तो बाकी यकूब साहब, ये इम्तियाज़ साहब, असगर साहब, एजाज साहब, साबर साहब अगरचे बड़े हो गए हैं लेकिन मेरे लिए बच्चे हैं। तो फिर मेरा ख्याल मुझे ये बात यहाँ कहना पड़ेगी, मेरे चमन के माली, मेरे गुलशन को संभाल रखना, कुछ फूल नातवा हैं खासा ख्याल रखना, फला फूला रहे यारब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे मैंने पाले। वाह जी वाह, वाह जी वाह। साबर साहब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਦੇ? जी जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? सर साहब ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ੀ ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਗਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਵੀ ਇੰਝ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। अच्छा, वो जो मैंने बात की थी ना इम्तियाज साहब के, सर में जो थी ना क्वालिटी ज्यादा, हाँ जी कि बच्चे को मोटिवेट कर देते। हाँ जी मोटिवेशन। हाँ जी, वो देखे साबर ने भी उस बात की जो है वो तस्दीक कर दी है कि सर के लेक्चर से, उनके वो शेरों से ये मोटिवेट हो गए, रियाजी में भी अच्छे हो गए। हाँ जी हालांकि सर का तो सब्जेक्ट हाँ रियाजी जी नहीं था। बिल्कुल। ये एक अच्छे टीचर के ये असरात होते हैं कि जी, वो बच्चे को मोटिवेट कर देता है। हाँ जी। बच्चा जो है वो बिल्कुल, पढ़ना शुरू बिल्कुल, कर देता है, बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। इंटरेस्ट लेने लग जाता है। क्या साहब, मैं ना वाक़या जो आज हुआ है ना जी जी साबर का और मेरा ख्याल है असगर साहब, अगर मैं यहाँ आज बयान ना करूँ तो नाइंसाफ़ी होगी बड़ी। वाह। मैं जब उतरा ना, आके मंडी उतरा, जी जी जहाज़ की दुकान देखी थी मैंने, जहाज़ की, इसकी दुकान पे मैं आया, दुकान बंद थी। अच्छा मैं वहाँ जाके ना फिर बैठ गया चांद गाड़ी पे कि इसके घर चलते हैं जहाज़ के।
अच्छा मकान पे चलते हैं। जब उतरा ना मैं जाके, तो एक आदमी बाइक पे था, वो आगे आगे होके ना आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा पता नहीं, इसने पूछना होगा मुझसे फलां मकान कहाँ है, कोई अजनबी बंदा है शायद। तो उसने मुझे कहा कि फ़रूक साहब तो नहीं है आप? मैंने कहा हाँ जी, मेरा नाम फ़रूक मंदी है। हाँ जी। तो फिर मैंने महसूस किया शागिर्द कोई होगा। तो फिर मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? साबर मेरा नाम है। इसने कहा कि जब चांद गाड़ी पे बैठ रहे थे ना आप, तो मैंने पकड़ी बाइक, मैं पीछे हो गया। ओ कहते हैं लोग, तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना, याद है। तेरे दम से है सलामत ये बाहर याद रखना। वाह। इस मुझे कहा है बाद में कि इसका ख्याल ये था कि ये चांद गाड़ी पे बड़ा भी गए ना, खानका तक जाएंगे तो मैं ठीक जाऊंगा पीछे। आवाज़ भी नहीं दी, इसलिए कि उस्ताद हैं तो फिर इस तरह अच्छी बात नहीं, मैं आवाज़ दे दूँ। जब मैं उतरा तो इसने फिर कहा फ़रोज़ साहब तो नहीं है आप? तो इसने कहा मैं पीछे पीछे था आपके। जब उतरेंगे तो फिर बात सुन इम्तियाज़ साहब, काबिल गौर बात यह है 40 साल बाद कौन पूछता किसी को। और अगली बात है, मुझे इल्म ही नहीं था कि ये कौन है, इसका नाम क्या है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि कुछ नाम याद है आपका, ये असगर साहब इजाज़ का, इसका मुझे नाम याद भी नहीं था। और ये है वाक़या कि इसको मैं अगर भूल जाऊँ साबर को या इस वाक़े को, तो बात अजीब हाँ, होगी। बोलने वाला क्यों जी इसका कुल साहब? मतलब है कि सूखे की ने आप सूखे की आके आप दोबारा आप वो पुरानी यादें जो है ना आपकी वो ताज़ा हो गई हैं। अब एक और बात है जी, साबर को कोई अहम काम भी था, और ये बताएगा खुद इसको काम क्या था कि वो काम छोड़ा और चांदगार के पीछे पीछे हो गया, ये बताएगा साबर। 10 बजे आज मेरा ना कुल खैर फ्लोर मिल वाले के साथ टाइम था, वो हिसाब किताब था, वो गंदम उधर जाती है ना, और हमारा कारोबार भी ऐसे। उस सिलसिले में मैंने आज जाना था, वो बिजनेस मीटिंग थी हमारी। लेकिन जब मैंने सर को देखा तो वो मेरे सर आए हैं, तो कल को आपको जो है ना, कल को आए। इसलिए मैंने इनकी वजह से आज मैंने प्रोग्राम सारा मिस कर दिया। साबर बारे अगर 2 अशार अगर मैं ना कहूँ आज, बिल्कुल भी नहीं। हैरतों के बिल्कुल भी नहीं। हैरतों के सिलसिले हाँ जी। सोजे नहान तक आ गए, नंगी सुई तक। हाँ यार। हैरतों के सिलसिले हैरतों के सिलसिले सोजे नहान तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे मगर तुम जान तक आ गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। जुल्फ में खुशबू न थी या रंग आर्ज में न था, किसकी जुस्तजू में तुम गुलिस्तान तक आ गए। वाह जी वाह जी एक खास तौर वाह जी वाह। साजी एक शेर है ਤੁਹਾਡੀ ही माशाल्लाह वाह। किसी हमदमे दीरी का मिलना ए दोस्त, वाह। किसी हमदमे दीरी का मिलना ए दोस्त, कम नहीं मुलाकात मसीहा ओ खिजर से। वाह वाह वाह। ऐसे लोग तो जनाब वो जिंदाबाद। जिंदगी की जान होते हैं, आहा मुर्दों में जिंदगी की रूह फूंकने वाले लोग होते हैं। आहा। ठीक है ना, वाकई ये बड़ी गल अदब तो और आदाब के काबिल थे जिंदाबाद। कि बजाय इनके कि इनको आवाज़ दी जाती, अदब से इनका पीछा करना ही बनता था। माशाल्लाह जनाब, आपका आना बड़ी यहाँ गल है जी, बड़ी गल। वाकई काबिल कदर है, बायस फ़ख्र है। आप जैसे लोगों से हम कलाम होना ही बहुत बड़ी बात है। सच ते सजना कहना कहना औखा हुंदा, सह ना हिजर विछोड़ा हुंदा, आहा। जे नादियां दी खबर लई हुंदी, रिज़्क कदी ना थोड़ा थोड़ा हुंदा, हुंदा। ते दो सामां दी मार है बंदा, एवें सीना तान चौड़ा हुंदा। आपने अपनी भी कोई किताब लिखी है? बकायदा तो नहीं लिखी, हाँ जी। तो मगर मजमूआ कलाम किन्ना को होना मुख्तलिफ अपने मौक़ियां ते कुछ ना कुछ लिखदा रहा मैं। पोएट्री करते रहे जेड़ी के अन ग्रुप शक्ल है जे मौजूद होनी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जी बकायदा ग्रुप हो के पब्लिश नहीं की। साथ थे हफीजुल्लाह आरफ साहब। जी जी गवर्नमेंट कॉलेज में थे।
गवर्नमेंट का गुजरात चले हाँ, वो ना फिर फौत। शायरी भी करते थे कभी कभार। उनका एक शेर मुझे ज़हन में आ रहा है जी जी हाँ। कि वो कहते हैं कि बात में रस मिला के बात करो, जब करो मुस्कुरा के बात करो, और बात सुनते ही दिल फड़क उठे, बात ऐसी बना के बात करो, और बात बाहर ना जाए पर्दे के, सारे पर्दे गिरा के बात करो। और अगला शेर सुने कि बात की काट देखनी हो अगर, होंठ नजदीक ला के बात करो, और अब तो कोई भी आस पास नहीं, अब तो नजरें मिला के बात करो। ये हफीजुल्लाह आरफ साहब हैं। अभी बिछ रही थी बसात शब, अभी एहतमाम हुए ही थे, हाँ हाँ, कि फलक से आने लगी सदा, शबे कैफ ज़ात गुज़र गई। हाँ हाँ हाय हाँ हाय हाय। वाह वाह, वाह वाह। कि सारे ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਚਬਾਰੇ ਨੂੰ हाँ हाँ, ਦੁੱਖੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ वाह। वाह जी वाह। ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਿਮ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਲੇਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂ ਹਰ ਅਸਮਾਨੀ ਤਾਰੇ ਨੂੰ सुभान अल्लाह। ਲੈ ਕੇ ਖੌਫ ਵਿਛੋੜੇਗਾ ਤੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇਂ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਡਾਂਝ ਵਧੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪੀ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਨੂੰ हाँ हाँ, ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾਵਣ ਖਾਤਰ ਜਿਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਤ ਛਿੜਕੀ ਏ ਬਾਗ ਖਿੜੇ ਤੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੇ ਉਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਮਾਰੇ क्या बात, क्या बात, क्या बात। बरगे गुल पे रख गई शबनम का मोती बादे बादे सबा और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। अपने मलबे से बनाता हूँ तेरा वजूद, तुझे बनाने में खुद टूट जाता। वाह, ये वो क्या दरअसल बात। लोग वो अजीम हस्तियां सन, वो वाकई दया साहब अपना मलबा समा कर ते फिर वाकई निखार पैदा होता सी कि नहीं। क्या बात। आगोश सदफ जिसके नसीबों में नहीं है वो कतरा नीसा कभी बनता नहीं गोहर। क्या बात। सीपी दी गोद मिल नीसां। सीपी दी गोद मिलती है फिर मोती बनता है, वरना बारिश बड़ी होंगी हाय हाय हाय। बारिश तो बड़ी होंगी। सीपी दी गोद मिले वो किस्से और होंगे जिन्हें सुन के नींद आती है, हाय, तड़प जाओगे कांप उठोगे सुन के दास्तां मेरी। वाह 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 वाह। तड़प उठोगे कांप जाओगे सुन के दास्तां। जित गया साबर जित आए वे यकीन जित करो। गया जी। भावें मैं उस्ताद रहा सर वाकई बड़ी बात है, इस दौर दे विच ये चीज नापैद हो गई। सर जी फिर मैं आख्या मैं वाकई इत्थे ना अजनबी नहीं है। खलूस इफ्तिखार साहब वो ही रहा की ख्याल है वो ही खलूस ਉਹਦੇ इत्थे ਚ ਵੀ ਆ ਕਦਰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਾਇਆ लोग बदल गए ने और लेकिन इत्थे वो कुछ अजे तक होई इन्ना खलूस है ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਮੁਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਆਏ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਬਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਬਾਲ ਪਿਛਲਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਉਸ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ पंजाबी जो ने कहा सी। इफ्तिखार साहब मैंने जब सुना ना ये पहली बार सुना कि इल्म दीन की कब्र से खुशबू आती है जी जी, तो बड़ा शौक मुझे पैदा हुआ जाने का, ठीक है। देखनी है कब्र जाके देखनी। म्यानी साहब कब्र देखनी जाके जब मैं गया तो वहाँ तख्ती लगी थी कब्र पे जी, वो बाहर मेन पे लगी हुई है। मेन पे हाँ जी। वह इसके ऊपर 2 अशार थे, पता नहीं आजकल तख्ती वो है या कुछ चेंज कर दी गई वो है। दीवार की है उन्होंने और वो मेरे ख्याल में अब अंदर हो गई है। वो ना तख्ती दीवार के- कर दी है। इम्तियाज साहब मैं खुशबू तो भूल गया, तख्ती के ऊपर लिखे थे 2 अशार, मैं गुम हो गया उनके अंदर ही। अच्छा, अशार क्या थे? मोहम्मद की इज्जत पे जो मर मिटे हैं चर्चा है उनका अरबो अजम में, क्या बात। बुलंद उन शहीदों में गाजी हमारा उसे देख लो आज बागे इरम में। क्या बात। खुशबू वाकई आउंदी सी अगर ईमान ताज़ा हो वो हर किसी ਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ खुशबू वाकई। और एक ना ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। कफीद बड़ी अजीब सी उत्थे जाके ना ईमान की ताजगी मिली, बड़ी अजीब खुशी होंदी है वेख के ना कि ऐ होए जिन्हें अजे कोई
ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ ਪਈ अच्छा जी, आज की ये मीटिंग माशाल्लाह कोई ऐसी मज़ेदार मीटिंग है और ये ज़िंदगी का पहला मौका है कि किसी रियल लिटरेरी मैन जो है, अदबी आदमी जो है, उसके साथ गुफ्तगू का मौका मिल रहा है। फिर साथ वो हमारे उस्ताद मोहतरम भी हैं। बड़ी ये स्पिरिचुअल हमारी मीटिंग, टीचर के नज़दीक बैठना भी इतना ज़्यादा वो एक अलग साथ होता है। आप अपना फ़ोन नंबर सर बोल लें ताकि अगर आपका कोई और टीचर ये देख के आपको कांटेक्ट करना चाहे, हम भी नोट ये जुबानी बताएं। 0342 0342 जी 43 94 43 94 670 670। 70। ये सर फरूक साहब का नंबर है। ठीक हो गया। सर जब आप इधर थे उस वक्त तो ये बिल्डिंग कुछ नहीं था। नहीं वो ही वो था, सिर्फ वो सिर्फ मिडिल स्कूल था जी, बाद फिर आई हो बोर्ड का उस ऐसी बोर्डिंग हाउस था ऐसी बोर्डिंग हाउस था। हाँ और हेडमास्टर साहब सलाका सज्जाद साहब भी थे। जी ये कोई और भी मैं जो तुम गया वो तो साजिद साहब सन के हाँ जी। अरशद साहब साजिद साहब अरशद साहब सन मेरे ख्याल पट्टी साहब सन 89 में दोनों अरशद एक भट्टी साहब थे। वो साजिद साहब तो इकट्ठे ही रहे ना हाँ जी, हाँ जी। स्कूल तो साजिद साहब भी पता है अच्छी सन उस वक्त नहीं, बाबा मैं तो फकीरिया 84 ਹੁੰਦਾ ਚ ਸੀ ਨਿਕਲ ਕਲਾਸ ਗਿਆ 4 ਦਾ ਉਹ ਸੀ पापा के इधर पोतरा है। पोतरा आ गया ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਰਕ हाँ। ਬਸ਼ੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਲੋ ਬਾਬੂ ਜਾਨ मोटे हो गए बड़े वो तो नहीं किया वो तो बच्चे सन बाहर से आए। जी वो तो बन गया ये मैं एक कह रहा बड़े बुद्धिमानी वाला कबूल करे अल्लाह सानू हर एक नाल अच्छा पेश होना चाहिए। कौम में आज देखिए अपने हाथ ना काट के पेश कर दे डेली रूटीन है, डेली दे लॉस जिला मेरा ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਅਰਜਮੰਦ ਤਾਰਕ। दुआ में याद रखिए।